नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे महंगाई का खेल, हिम्मत हुई फेल। उत्तराखंड में आगामी उपचुनाव और निकाय चुनाव से पहले राज्य में महंगाई के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल मानसून की बारिश के बीच प्रदेश भर में सब्जियों के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आलम यह है कि एक ओर जहां टमाटर 80 रुपए किलो के पार है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य सब्जियां भी 70 से 100 रुपए किलो तक बिक रही हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की थाली का स्वाद बेकार दिया है। इस बीच ऊर्जा प्रदेश में लगातार बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। ऊर्जा निगम की ओर से लगातार बिजली बढ़ोतरी के प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजे जा रहे हैं, जिसके विरोध में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि मोदी सरकार जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला देती है, लेकिन मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटे हैं, तो फिर जनता को राहत क्यों नहीं दी जा रही है। वहीं महंगाई पर मचे सियासी घमासान के बीच सीएम धामी ने निगम कर्मचारियों को राहत दी है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निगम कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की मंजूरी दी है। सीएम के इस फैसले के बाद 40,000 से ज्यादा कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। आदेश जारी होते ही निगम कर्मचारियों के वेतन में 800 रुपए प्रतिमाह से लेकर 6,000 रुपए प्रतिमाह तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि महंगाई के सापेक्ष बढ़ोतरी काफी कम है, लेकिन सवाल यह है कि कर्मचारियों को तो राहत मिल गई है, लेकिन आम जनता को इस महंगाई से कब राहत मिलेगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा, से पहले रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के बीच खाद्य पदार्थों की महंगाई लगातार आसमान छू रही है और इस बीच प्रदेश भर में सब्जियों के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में सब्जियों के दामों की बात करें तो सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलू, प्याज, टमाटर और अन्य सब्जियां 80 रुपए से 100 रुपए किलो तक बिक रही हैं। और इस बीच ऊर्जा प्रदेश में लगातार बिजली के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। ऊर्जा निगम की ओर से विद्युत नियामक आयोग को बिजली बढ़ोतरी के प्रस्ताव लगातार भेजे जा रहे हैं, जिससे नाराज होकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं आम जनता सरकार से राहत की उम्मीद लगा रही है। डीजल अभी महंगाई है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस समय है ना, मिडिल क्लास फैमिली को है ना, बहुत चलाना अपना खर्चा बहुत महंगा हो रखा है। एक पर्टिकुलर आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली वाला होता है, वो अपनी नौकरी करे या पेट्रोल डीजल के रेट्स को देखे। पेट्रोल डीजल के रेट्स इस समय आसमान को छू रहे हैं। एक वक्त ऐसा होता था कि जहाँ पे है ना पेट्रोल डीजल के रेट बहुत मायने होते थे, कम से कम उसमें अपना घर तो चलता था। उसके हिसाब से उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग है ना देखें तो राशन की चीज़ें भी बढ़ चुकी हैं। आज हम है ना, कुछ बड़े लोग होते हैं वो पिज़्ज़ा वगैरह खा सकते हैं, लेकिन हम लोग तो उन चीज़ों को सोच भी नहीं सकते। मिडिल क्लास वाला इन चीज़ों को नहीं सोच सकता। क्यों? पहले तो वो 10 बार सोचेगा इस चीज़ को कि खाऊँ या नहीं खाऊँ। बर्गर हो गया, ये हो गया, फास्ट फूड है ना, वैराइटीज इतनी बढ़ा दी है मार्केट में, उसको देखने के लिए। और महंगाई इस तरीके से वो हो चुकी है कि इंसान ये सोचता है कि कमाऊं, घर का खर्चा दूं, बच्चों को पढ़ाऊं या कुछ करूं, या फिर खाऊं या पीऊं। आज यूपीसीएल का जो ऊर्जा निगम का जो मुख्यालय है, यहाँ पर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। उसके जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बिजली की दरें जो है लगातार साल में 2-2 बार बढ़ाई जा रही हैं। दूसरी, अब प्रीपेड मीटर लग रहे हैं, लेकिन जो उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी है, हमारी ये मांग है कि जब प्रीपेड मीटर लग रहे हैं तो उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी वापस की जाए, और अगर आप एक मुश्त वापस नहीं कर सकते हैं तो उसको बिजली के बिलों में एडजस्ट किया जाए। तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो बिजली के बिलों में एडजस्ट की जाएगी। दूसरा, हमारा ये मांग है कि जो फिक्स्ड चार्जेज हर महीने जो है बिजली के बिलों पे लिए जा रहे थे, इसको खत्म किया जाए। तो इन्होंने इसका भी आश्वासन दिया है कि उस पर भी वर्कआउट करे जाएंगे। और दूसरा, जो बिजली के बिल ये हर महीने उपभोक्ताओं को देते हैं, उस पर साफ साफ वो दिखाई नहीं देता, प्रिंट भी नहीं होते, जिससे हमें पता नहीं लग पाता है कितना बिल है, किस चीज किस मद में कितना पेमेंट है। तो ये अनिश्चित, तो इनका कहना है कि भाई जो प्रिंट में जो दिक्कतें आ रही थी उसको ठीक किया जाएगा। वहीं बढ़ती महंगाई के बीच सीएम धामी ने राज्य के निगम कर्मचारियों को राहत देते हुए कर्मचारियों का डीए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सीएम के इस फैसले के बाद 40,000 से ज्यादा कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। आदेश जारी होते ही निगम कर्मचारियों के वेतन में 800 रुपए प्रति माह से लेकर 6,000 रुपए प्रति माह तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। और इस बीच आम जनता को थोड़ी राहत देने की धामी सरकार की कोशिशों को अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं। ये बात खाद्य विभाग की बैठक में सामने आई।
जिस पर खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने गहरी नाराजगी भी जताई है। दरअसल धामी सरकार ने विधानसभा चुनाव में अंत्योदय परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी, लेकिन अधिकारियों ने इस योजना का बजट ही जारी नहीं किया। सरकार की इस योजना से प्रदेश के अंत्योदय करीब 1.84 लाख परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाते हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ चुनावी घोषणाएं करती है। खाद्य विभाग की अंतर्गत जितने हमारे, चाहे हमारे PHS कार्ड धारक है, चाहे हमारे अंत्योदय कार्ड धारक है, चाहे हमारे राज्य खाद्य योजना के कार्ड धारक है, उनको PDS सिस्टम से दिए जा रहे, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, चीनी हो, या मुफ्त गैस रिफिल के अंतर्गत उनको गैस प्रोवाइड करना हो, उन सब की आज जो है समीक्षा की गई है। और जिसमें चूँकि अभी अंत्योदय परिवारों को जो मुफ्त गैस रिफिल किया जाने के लिए जो संबंधित बजट उसमें जारी किया जाना था, वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर विभाग से नाराजगी भी व्यक्त की है और चूँकि 25 तारीख की कैबिनेट है, तो ये भी निर्देश दिया है कि शीघ्र जो है फाइल की मूवमेंट इतनी तेज की जाए कि हमारी 25 तारीख की कैबिनेट में वह आ सके, अथवा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जल्दी से जल्दी उसमें निर्णय हो जाए, ये विभाग को आज निर्देशित किया है। देखिए, चुनावों के टाइम में अक्सर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके की चीज़ें करती है और चुनाव के बाद ये बहाना कि पता नहीं चला, ऐसा हो सकता है कि बजट पास हो रहे हों और चीज़ें हो रही हों और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा हो। ये तो लेम एक्सक्यूज़ है और अधिकारियों के ऊपर जबरदस्ती का ठीकरा फोड़ना है। जब बजट एलोकेट हो रहा था, क्या उस समय ध्यान मंत्री जी ने नहीं रखना चाहिए था? ये केवल अधिकारियों की जिम्मेदारी है और अधिकारियों की जिम्मेदारी है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास उदाहरण है बहुत सारे, गैस में सब्सिडी आती थी, आज कहाँ है उस सब्सिडी का क्या हाल है? तो ये सारी चीज़ें केवल बीजेपी कोई भी चीज़ करती तो उनका अपना एक सेट एजेंडा है, चुनाव और राजनीति, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए, धामी सरकार निरंतर लगातार ऐतिहासिक फैसले लेने का काम करिए और इस प्रदेश के हित में लेने का काम करिए। यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के किसान, तमाम सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम करिए। और जिस तरीके से उन्होंने अभी ये भत्ता देने की बात करी है, मुझे लगता है कि सभी कर्मचारियों में उत्साह है और वो धामी जी का धन्यवाद भी करते हैं। और क्योंकि कर्मचारी बहुत ही मेहनत और लगन के साथ में काम करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर सभी कर्मचारियों का भी और सभी के हितों का ख्याल रखते हुए इस तरह के निर्णय लेने का काम कर रहे हैं। महंगाई की मार जनता झेलने के लिए मजबूर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से तेल के दाम घट रहे हैं, उसके बावजूद भी देश में जो है राहत नहीं दी जा रही है। और क्यों नहीं दी जा रही है, जनता इस पर लगातार सवाल पूछ रही है। विपक्ष लगातार सरकार को कह रहा है कि आम जनमानस को बढ़े हुए तेल के दामों से राहत दी जानी चाहिए। और आप देखिए, सब्जी हो, दालें हो या अन्य रोजमर्रा की खाद्य सामग्री हो, सभी के जो है दाम आसमान छू रहे हैं। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव करवाने की हिम्मत सरकार नहीं जुटा पा रही है। बार बार हाई कोर्ट में भी झूठे हल्फनामे दिए जा रहे हैं, जनता से भी झूठे वादे किए जा रहे हैं। अब सरकार ने जो है निगम कर्मचारियों को बढ़ावा डीए देने का भरोसा दिलाया है, लेकिन जितनी मात्रा में डीए बढ़ाने की, टीए बढ़ाने की या अन्य वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की मांग निगम के कर्मचारी कर रहे हैं, उसके मुकाबले सरकार कुछ भी बढ़ोतरी नहीं कर रही है। और महंगाई की मार जिस तरीके से जनता झेलने के लिए मजबूर है, निश्चित तौर पर कर्मचारियों को जो है जिस अनुपात में वो मांग कर रहे हैं, उस अनुपात में जो है उनको बढ़ी हुई राशि दी जानी चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में होने वाले निकाय और केदारनाथ उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री धामी ने निगम कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर कर्मचारियों को तो बड़ी राहत दी है, लेकिन आम जनता को सरकार इस महंगाई से कब राहत देगी, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरने के बावजूद आखिर क्यों सरकार तेल के दाम नहीं घटा रही? आखिर क्यों ऊर्जा प्रदेश में ऊर्जा निगम बार बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर रहा है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जहां तो महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं राड़ छिड़ती हुई उत्तराखंड में नजर आ रही है। विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका यह साफ तौर पर कहना है कि सरकार
महंगाई कम नहीं कर रही है और जिस नारे के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी उस नारे को साकार करती हुई भी सरकार नजर नहीं आ रही है। तो वहीं निगम कर्मचारियों के डीए को बढ़ा दिया गया है और हालांकि विपक्षी दलों का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि जिस तरीके से डीए जो बढ़ाया गया है वो ज़्यादा नहीं है आज की महंगाई को देखते हुए। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रसाद सेवाल जी अध्यक्ष आरआरपी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतनमणि डोभाल जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संजीव वर्मा जी से करते हैं। संजीव जी, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की थालियों से सब्जियां गायब होती हुई नजर आ रही हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस तरीके के हालात अब हो रहे हैं प्रदेश में, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आम व्यक्ति के लिए अब जीवन यापन करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। अनम्यूट। मिल रही आवाज जी? जैसे जी जिस तरह से आपने अभी सब्जियों की बात करी, तो बरसात के मौसम में और बरसात के मौसम के तुरंत बाद ये कोई पहली बार नहीं है कि जब सब्जियों के दामों में कुछ चेंजेस देखने को मिले। इस मौसम ये मौसमी मिजाज होता है सब्जियों का, और जो हमारी कच्ची सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, तो उसमें बरसात के कारण कीमतों में, क्योंकि पूरा का पूरा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ये निर्भर करता है। सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो इस करके भी कई बार कीमतों में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। और अब बात रही, आप डीजल की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, रसोई गैस की बात करते हैं। आज उत्तराखंड में यदि हम कांग्रेस शासित राज्यों की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो तमाम हमारे जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं, उन तमाम प्रदेशों में पेट्रोल के दाम अपेक्षाकृत कांग्रेस सरकारों से, कांग्रेस राज्यों से सबके कम है। डीजल के दाम हमारे कम है, रसोई गैस के दाम हमारे कम है। हमारी सरकार जो गरीब वर्ग है उसको 3 सिलेंडर मुफ्त देने का काम कर रही है, गरीबों के साथ पूरा न्याय करने का काम कर रही है। 5 किलो राशन कोरोना काल से लेकर लगातार अभी तक गरीब वर्ग को दिया जा रहा है। तो गरीब वर्ग को किसी भी तरह का उसके ऊपर कोई भी अतिरिक्त बोझ ना पड़े और गरीब को अपने थाली, जो भोजन की थाली है, वो पूरी तरह से सुरक्षित मिले, उसके ऊपर सरकार लगातार काम कर रही है और गरीबों के लिए ध्यान रख रही है, मिडिल क्लास का भी ध्यान रख रही है, तमाम वर्गों का ध्यान रख के हमारी सरकार चल रही है। कांग्रेस पार्टी को और तमाम विपक्ष को सबसे पहले अपने जो शासित राज्य कर्नाटका हुआ, तेलंगाना हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, सबसे पहले वहाँ की महंगाई के ऊपर उन लोगों को बात करनी चाहिए, यदि उनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो। और आप ये देखिएगा, जैसे कर्नाटका में इनकी सरकार आई, इन्होंने सबसे पहले वहाँ पर बिजली के दाम बढ़ाए, 3 रुपए प्रति यूनिट के दाम इन्होंने बढ़ाने का काम किया, इन्होंने डीजल के दाम बढ़ाने का काम किया। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये था, मेरी बात सुनिए, प्रदेश में क्यों महंगाई बढ़ रही है, मैं इस पर बात कर रही हूँ। और आखिर कब तक कांग्रेस को कोसते रहेंगे आप लोग? कब तक कांग्रेस कोसी जाएगी? अब तो काफी लंबा समय आपको भी होता जा रहा है धीरे धीरे। यशी जी, देखिए मैं आपकी बात पे जवाब दे रहा हूँ। केवल एक सब्जियों को छोड़कर, सब्जियों की बात मत करिए आप ये बताइए, ऊर्जा प्रदेश, आप जिस राज्य को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता हो, उस राज्य में बिजली की दरें इतनी महंगी क्यों है? दिन प्रतिदिन वहां पर बिजली की दरें आए दिन आप बढ़ा देते हैं।
क्यों बढ़ानी पड़ रही है भाई? अगर आप ऊर्जा प्रदेश खुद को कह रहे हैं तो क्या इतना जरूरी हो रहा है कि आपको हर साल भर में, मुझे लगता है कि कई बार बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। जैसे जी आपने बिजली की बात करी, देखिए नियामक आयोग अपनी रिपोर्ट देता है समय समय पर, किंतु हमारी सरकार के द्वारा जितनी भी नियामक आयोग के द्वारा जो भी प्रस्ताव रखे गए थे और जनता की उसके ऊपर उसकी अपेक्षा बहुत जनता का ध्यान रखने का काम किया है। और आप यदि डीजल पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोलियम उत्पादों की बात करते हैं, तो आप पूरे देश भर में सबसे कम दाम उत्तराखंड में। और आप यदि कंपैरिजन, ये बात में आपने कहा कि आप कांग्रेस शासित राज्यों की बात करने लगते हैं, तो ऐसी चीज जब कंपैरिजन होगा जब तो आपको पता लगेगा कि उत्तराखंड में ज्यादा है या कम है। शांति भट्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति भट्ट जी, आपका भी स्वागत है, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। ठीक है, रुकिएगा संजीव जी, जवाब लेते चलते उसके बाद बात करते हैं। शांति भट्ट जी। शांति भट्ट जी, शांति भट्ट जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे आ रही है, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी 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 आ रही है। देखिए किसी भी सामान या सेवा की कीमतों में जब बढ़ोतरी होती है तो वही एक किस्म से महंगाई दर का मतलब है। और मांग और आपूर्ति का जो संतुलन ये सरकार नहीं बना पाई, 10 साल इस सरकार को होने जा रहे हैं और 10 साल में बेतहाशा महंगाई लोगों ने देखी है। यही लोग थे जो कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार 100 एंड 100 सरकार। यही थे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, अब इनको ला दो। अगर हमने 2014 में 410 या तो जनता ने हमें नकार दिया। एलपीजी का सिलेंडर दे रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए हैं। पेट्रोल 71 रुपए हम देते थे 2014 में, आज ये 90 से 112 115 रुपए दे रहे हैं। डीजल 55 रुपए हम देते थे, ये 90 से 100 रुपए के लगभग दे रहे हैं। वही सीएनजी 35 रुपए किलो हम देते थे, ये अब 90 और 100 के पार चली गई, 76 और 80 के पार चली गई है। इसी तरह खाद्यान्न तेल आज 148 से पार चला गया है। आटा जो 37 रुपए था कहाँ चला गया है। ऐसे ही अरहर दाल 170 से 184 रुपए चली गई। एक नमक का पैकेट 28 से 30 रुपए तक का चला गया है। लगातार ये सरकार, जहां इस सरकार ने जो रुपया था डॉलर में वो 84 रुपए प्रति डॉलर पहुंच गया है। और हम तो ऊर्जा प्रदेश हैं, बिजली के दामों में बेतहाशा वृद्धि इस सरकार के राजकाज में हमने देखी है। टिहरी जैसे एशिया के सबसे बड़े बांध को कांग्रेस के ही रिज्यूम में तैयार किया गया और वो दिल्ली और पूरे देश को बिजली और पानी दे रहा है। हमको तो निःशुल्क बिजली देनी चाहिए थी, लगातार बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं। बिजली के दाम तो छोड़िए, सीवर के भी बिल आ रहे हैं। मैं जिस शहर में रह रहा हूँ, नई टिहरी शहर, यहाँ बिजली का भी पैसा पड़ता है, पानी का भी पैसा पड़ता है, सीवरेज का भी पैसा पड़ता है, हाउस टैक्स भी पड़ता है। सभी तरह के बिल जनता पर लगातार ये सरकार बोझ डाले हुई है। ये गरीबों को कुचलने पर ही सरकार आई हुई है। और ये बद्रीनाथ जी का चुनाव हार गए, अयोध्या जी का चुनाव हार गए, मंगलौर जी का चुनाव आ गए, अब केदारनाथ जी के चुनाव की भी रिपोर्ट इनके फेवर में नहीं आ रही है, तो अब थोड़ा थोड़ा झुंझुना पकड़ा रहे हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है। इनको आमूल चूल परिवर्तन जब तक ये नहीं करेंगे, महंगाई के दामों में भारी कटौती नहीं करेंगे, लोगों को राहत नहीं देंगे। वापस आते हैं, शिव प्रसाद सेमवाल जी का रुख कर लेते हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी, बात करें हम जिस तरीके से बिजली की दरों में लगातार बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी और मानसूनी बारिश में जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, हालांकि ये हर साल का रोना है और हर साल सरकार यही जवाब देती है कि बारिश में फसलें खराब हो जाती हैं, आपूर्ति नहीं हो पाती है, इस वजह से महंगाई बढ़ती है। तो ये तमाम चीजें हैं। क्या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मांग आपूर्ति का जो संतुलन है वो नहीं बन पा रहा है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है? अनम्यूट कीजिएगा। उत्तराखंड सरकार महंगाई के मोर्चे पर बिल्कुल फेल है और किसी काम को ना कर पा रही हो कोई सरकार,
तो एक बार को सरकार को माफ किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई सरकार खुद से अपने लोगों को लूटने पे तुल जाए, उसको क्या कहोगे आप? ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये लगा लीजिए कि बिजली की आप बात कर रहे थे, एक महीने में जैसे ये जियो वाले एयरटेल वाले नहीं करते कि इनका महीना 28 दिन का हो गया है, बिल 28 दिन में 21 दिन में जनरेट होता है, ऐसी बिजली विभाग भी 12 महीने का साल होता है, 13 बिल जनरेट करने लग गया है। साल में जो है ये इनके महीने भी 28 दिन और 27 दिन के होने लगे, तो एक बिल एक्स्ट्रा जनरेट कर देंगे ताकि इनको एक महीने का पैसा एक्स्ट्रा मिल जाए। इस तरीके से सिर्फ इसी में नहीं है, लूट और कहाँ कहाँ है आप इसको देखिए कि जो रेगुलर कर्मचारी है इनके लिए सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया है, ठीक है, और बोल रही कि सरकार जो है सौगात दी है और 4% महंगाई भत्ता। लेकिन जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, उनके लिए हाई कोर्ट ने बोला कि भैया इनको आप महंगाई भत्ता दीजिए। सरकार उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई कि महंगाई भत्ता न देना पड़े, और जब सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में सुनवाई थी, उससे पहले सरकार को अपना जवाब दाखिल करना था, तो आनंद में कैबिनेट की बैठक परसों बुलाई गई। उसमें वर्चुअल मीटिंग, कुछ सदस्य वर्चुअली शामिल हुए, उसमें मीटिंग बुलाई गई और बाकायदा एक कैबिनेट उप समिति बनाई गई। मतलब ये लगा लो कि महंगाई के मुद्दे पे अपने ही कर्मचारियों को, मतलब जो रेगुलर कर्मचारी है उनको तो महंगाई भत्ता 4% दे रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जो डेली वेजेस कर्मचारी है उनको ना देना पड़े, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद ना देना पड़े, जब सुप्रीम कोर्ट में भी जब कंटेम्प्ट लग रहा है, अवमानना याचिका दाखिल हुई है, उसका जवाब देते नहीं बन रहा है। तो आप सोच सकते हो कि ये जो कल्याणकारी सरकार है, इससे एक आम आदमी जिसके पास पैसे नहीं है इस महंगाई में कहाँ जाएगा? भाई हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और है, सरकार के ही आउटसोर्सिंग कर्मचारी, जैसे 108 सेवा में जो कर्मचारी हैं, जो पहले 20,000 रुपए तनख्वाह ले रहे थे, आज 12,000 रुपए में काम करने के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर है? सरकार का ही टोल प्लाजा है, यहाँ पे जो कर्मचारी 15,000 रुपए में काम कर रहे थे, आज 9,000 रुपए में काम करने के लिए तैयार है। मजबूर है क्योंकि उनको हटा दिया गया, नहीं तो उन्होंने कहा काम करना है करो, नहीं तो घर जाओ। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है, कौन सा ऐसा देश है जहां पर सरकारें अपने कर्मचारियों के साथ इस तरीके का व्यवहार होते देखती है? तनख्वाहें बढ़ने के बजाय, जब महंगाई बढ़ रही है ठीक है आप तनख्वाहें भी बढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो आउटसोर्स कंपनियों के हवाले करके उनकी तनख्वाहें घटाई जा रही है। आउटसोर्स कंपनी कह रही है कि साहब आपको आप पहले मिलते होंगे 15-20, साहब हम नहीं जानते, आपको अब 9 में काम करना है तो बताओ कौन काम करेगा? किस तरीके से जीना मुहाल हो गया। और सरकार को क्या इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? मैं आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से और बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं हमारे आदरणीय भाई साहब, उनके माध्यम से भी सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई बढ़ रही है, आप जान रहे हैं, आप नहीं रोक पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो हमारे कर्मचारी हैं, आपके डेली वेजेस कर्मचारी, देने के लिए इनको हाई कोर्ट कह रहा है कि इनको दीजिए, तो आप उसके आगे सुप्रीम कोर्ट में क्यों मतलब फाइट कर रहे हैं? दीजिए, क्या दिक्कत है? जब हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साहब इनको महंगाई भत्ता दो, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? दूसरा, जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, इनकी 10 साल पहले भी जिन लोगों की जो तनख्वाह थी, आज 10 साल बाद भी वो उसी तनख्वाह में काम करने के लिए मजबूर है। ये शोषण नहीं है तो क्या है? तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि आरोप प्रत्यारोप, राजनीति, ये सारी चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन अगर आपके चैनल के माध्यम से इनसे ये कहिए कि आप जो है इन कर्मचारियों की ओर देखिए, इनका भी महंगाई भत्ता बढ़ाइए। जब आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, आप महंगाई रोक नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम भाई उनके साथ अन्याय तो मत कीजिए। चलिए ठीक है, इस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। रतनमणि डोभाल जी और पीसी थपलियाल जी का भी रुख करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं आज महंगाई की। लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। थपलियाल जी, क्या कुछ कहना है? जी देखो, हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि आज देश और राज्य की जो महंगाई की बात कर रहे हैं रिलेटेड, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि जो राज्य की महंगाई के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करें।
लेकिन जो राज्य की महंगाई है राष्ट्र की जो सिस्टम है उससे भी कनेक्टेड है, क्योंकि मोदी जी के राज में इस देश की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, वो खुली अर्थव्यवस्था हो चुकी है, पूंजीवादी व्यवस्था हो चुकी है। सरकार कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। उसने पूरे के पूरे जनता को बाजार के भरोसे धकेल दिया है, ये समझना चाहिए हमें। आज आप देखिए कि किसी भी जीएसटी जो है केंद्र ले रहा है हमारा, पहले सेल टैक्स हमारा राज्य सरकार लेता था, अब ये जीएसटी लगा रहा है, सब कुछ जो इकोनॉमी है राज्य की भी वो केंद्र तय कर रहा है। जहाँ तक राज्य की अर्थव्यवस्था का सवाल है, हम यहाँ पे कितना सर फोड़ लें, इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है। ये अपने कर्मचारियों तक, जो एक्सिस्टिंग कर्मचारी हैं, उनको भी तनख्वाह देने के लिए नहीं दे पा रहे हैं, और भ्रष्टाचार में पूरी तौर से आतंक डूब चुके हैं। और जो हमारा रिसोर्स है कमाई के, वो कमाई के सोर्स भी माफियों के हाथ में दिए जाने के कारण सरकार, अभी देखिए आप लोगों को अभी ये पता नहीं हुआ कि खनन इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा संसाधन है खनन, वो किसके हाथों में इन्होंने हाल में ही दिया है। और उस व्यक्ति ने, उस माफिया सीधा 30% एक्स्ट्रा चार्जेज आज जो भी मकान बनाएगा उसको देना पड़ रहा है, कान पकड़ के बाप बोलकर देना पड़ रहा है। और जो महंगाई कर रहे हैं इस समय, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब इस समय तो सब्जियां उगती हैं, हमारा पूरे पहाड़ में सब्जियां ही सब्जियां हो रही हैं, और इस समय हम बोलें कि साहब सब्जियों का इस समय अकाल है, तो ये हास्यास्पद है। क्योंकि इस समय पहाड़ में हम बड़े परेशान रहते हैं गर्मियों में या अन्य सर्दी के मौसम में, लेकिन इस समय लबालब सब्जियां भरी हुई हैं, लेकिन बाजार इनके नियंत्रण में नहीं है, ये बड़ी समस्या है। और उसमें जो अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी में है इस समय, और केवल भारत है जो मंदी के आंच से बचा हुआ है। और उसका मुख्य कारण है कि यहाँ का मिडिल क्लास, यहाँ की जनता, जिसको लूट कर, जिसकी जेब से पैसा निकालकर सरकार खड़ी है और छाती फोड़ के चिल्ला रही है कि हम लोग बहुत योग्य हैं। लेकिन जो इनका सिस्टम है, अगर उस सिस्टम को बदलेंगे कि 20% वर्सेस 80%, कपिलयाल जी, इसका पूरा श्रेय भी माननीय मोदी जी को जाता है। कम से कम इस बात पे तो मोदी जी को अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। 80% जनता को, ये उस जनता के मध्य लाना चाहते हैं मिडिल क्लास को। कपिलयाल जी, इस बात पे तो मोदी जी को अप्रिशिएट कर लीजिए प्लीज। 5 किलो राशन में जो जिंदा है जो जनता, उसमें हम मिडिल क्लास को धकेल रहे हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दुश्मन है ये वर्तमान सरकार। ये सरकार जिस तरह से इन्होंने सारे विश्व के बाजार में पेट्रोल की कीमत सबसे मिनिमम स्तर में थी, और आज भी हम रशिया से जब पेट्रोल और डीजल ले रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग कपिलयाल जी का आवाज बढ़ाइए, उसके सस्ता नहीं कर रहे। और जब जीएसटी की बात आती है तो हम अगर इनसे सवाल खड़ा करते, भाजपा का प्रवक्ता इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि क्यों स्टेट की आज जो पेट्रोल और डीजल है उस पर जीएसटी क्यों नहीं लगाई सरकार ने। ये कर्नाटक से पूछिए, कर्नाटक की सरकार से पूछिए, तेलंगाना की सरकार से पूछिए, हिमाचल की सरकार से पूछिए। जीएसटी कौन लगा रहा है? संजीव जी, जीएसटी कहाँ से बढ़ रही है? जीएसटी किधर से बढ़ रही है? आपको जानकारी होनी चाहिए। करने लग गया मैं इनके उत्तराखंड में डीजल पेट्रोल के दाम देश में सबसे कम है। संजीव जी प्लीज, संजीव जी नहीं, बीच में नहीं। डीजल कंट्रोल भाई केंद्र और उसके ऊपर राज्य सरकारें जो होती हैं अपना एक्स्ट्रा चार्ज लगा रखा है। श्रीमान जी, वेट लगा रखा है कर्नाटक में, मालूम होना चाहिए। संजीव जी, मैं कर्नाटक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ, तो आप उत्तराखंड की बात करिए प्लीज। कर्नाटक का मसला कर्नाटक में सॉल्व होगा, उत्तराखंड की बात करिए। रुकिए, रतनमणि डोभाल जी, कथपलिया जी 1 सेकंड रुकेगा। रतनमणि डोभाल जी, माफी चाहूंगी, काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ मैं। महंगाई का मुद्दा जो है ये काफी सालों से चला आ रहा है, हर साल इस पर बातचीत होती है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सोल्यूशन जो है वो कुछ नहीं है। खासकर अगर हम उत्तराखंड की बात करें, ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद यहाँ पर बिजली के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। अब सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से जो निगम कर्मचारी हैं उनका जो डीए में बढ़ोतरी की गई है, वो भी कहा जा रहा है कि वो उतनी नाकाफी साबित होगी। तो इस पर क्या कुछ कहना है? अनम्यूट कीजिएगा।
रतन मानी जी प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है रतन मनी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, आपकी आवाज को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। संजीव जी अपनी बात को पूरा करिए, लेकिन सवाल ये है कि देखिए कर्नाटक या जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं उनकी बात ना की जाए तो बेहतर है। हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड पर ही जवाब चाहते हैं। और जीएसटी कहां से बढ़ती है मुझे आपसे जानना है। पहले तो जीएसटी कौन बढ़ाता है, जीएसटी कौन लगाता है? सरकारें लगा रही है, राज्य सरकारें लगा रही है? केंद्र सरकार लगाती है जीएसटी। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, संजीव जी को लगता है कि जो कांग्रेस शासित राज्य है वही जीएसटी बढ़ा दे रहे हैं। जैसे जी मैंने जीएसटी की बात नहीं करी, मैंने आपने जीएसटी की बात करी संजीव जी, आपने कहा नहीं। अरे यशी जी मैंने वैट बोला था, आपने जीएसटी सुना? मैंने वैट कहा, मैंने कहा वैट बढ़ाया है उन्होंने 3 रुपए 4 रुपए और 6 रुपए तक वैट बढ़ाया है। बिजली के दामों में वृद्धि की है, आम जन की जेबों के ऊपर डाका डालने का काम किया है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चलती फिरती झूठ की दुकान की भूमिका में लगातार रहती है। और अभी मेरे कांग्रेस के जी मेरे कांग्रेस के मित्र भी बात कर रहे थे कि हमारे शासनकाल में गैस के दाम 410 रुपए थे। तो श्रीमान जी आप ये बताना भी शायद भूल गए कि उस समय गैस की लंबी लंबी कतारें लगती थी, एक साल में 6 सिलेंडर मिलते थे और गैस की कालाबाजारी हुआ करती थी। जो 400 रुपए का सिलेंडर 2000 रुपए तक में मिलता था। आज गैस की आप बुकिंग कराते हैं तो 10 मिनट में गैस की आपूर्ति आपके द्वार पर होती है। कोई कालाबाजारी नहीं, कोई कालाबाजारी नहीं है, इंस्टेंट सप्लाई है। और अभी जिस तरह से सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है, गैस की पाइपलाइन तमाम क्या आप सत्ता में ये कहकर नहीं आए थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार? आप ये कहकर नहीं आए थे सत्ता में, आपने यही कहा था ना। आज ये कहां से आ रहा है कि नहीं अपने आप में गैस सिलेंडर्स के लिए लाइन लगी रहती थी, 6 सिलेंडर मिले? कालाबाजारी क्या अब नहीं होती? क्या कालाबाजारी अब नहीं होती? होती है संजीव जी, बिल्कुल नहीं होती है संजीव जी, बिल्कुल नहीं होती है यशी जी, बिल्कुल नहीं होती। मेरी बात को पूरा होने दीजिए। आप माने या न माने, कालाबाजारी अभी भी होती है। ठीक है, उत्तराखंड की बिजली उत्तराखंड को नहीं मिल पा रही है। मुझे बताइए जरा, अगर हम दिल्ली की बात कर लेते हैं तो दिल्ली में बिजली खरीदी जाती है, फिर भी वो मुफ्त बिजली देने की बात करते हैं। आप बिजली पैदा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको हर साल बिजली की न जाने कितनी बार दरें बढ़ानी पड़ रही हैं। तो क्या हो क्या रहा है उत्तराखंड में? सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे। यशी जी देखिए, सरकार लगातार काम कर रही है। रूफ टॉप जो सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है, जिसमें जो मिडिल क्लास है और हमारा गरीब तबका है उनके घरों के ऊपर जो सोलर पैनल सरकार बहुत सब्सिडाइज रेट लगा रही है, तो उसमें 300 यूनिट तक जो बिजली है वो एक तरह से एब्सोल्युटली फ्री की श्रेणी में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं सोचता हूँ सरकार लगातार काम कर रही, चाहे गरीब वर्ग की बात हो, मिडिल क्लास की बात हो, हर वर्ग को लाभान्वित करने की दिशा में सरकार लगातार देखिए यहाँ बैठकर आप ये कह देंगे सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, मान नहीं लेंगे। ठीक है, हम प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना संजीव जी, हम नहीं मानेंगे। आप कुछ भी कह दीजिए, धरातल पर चीजें नहीं है। काम कर रहे हैं तो हमको बताना भी चाहिए। नहीं आप बताइए, उसके लिए अलग फोरम है। नहीं संजीव जी आप अपने काम का गुणगान खूब करिए, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें धरातल पर नजर नहीं आएगा तो मैं नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं मानूंगी। जनता त्रस्त है। आप कभी संजीव जी आप कभी ना ऐसे निकलिए, या अपने घर में पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा महंगाई कहाँ है। शांति भट्ट जी, ठीक है, धरातल पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। संजीव जी आऊंगी मैं, उस पर भी आती हूँ, रुकिएगा। शांति भट्ट जी प्लीज, अभी आप कह रहे थे, मैं शिव प्रसाद सीमाल जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ
और अपने को संबद्ध करता हूं उनकी बात से कि दैनिक वेतन उपभोगी जो कर्मचारी है उनके वेतन वृद्धि की जो मांग है, आपको ये भी साथ में जानकारी होनी चाहिए कि 4% निगम कर्मियों को डीए का वृद्धि हमारी सरकार के द्वारा की गई है, जो अप्रिशिएबल है, उसकी भी आपको तारीफ करनी चाहिए। पर ये सवाल उठाते थे। और जो खाद्यान्न जो सरकारी सस्ते गल्ले की, जिन पर कांग्रेस के रिजिम में ब्लैक हुआ करती थी, कांग्रेस रजीम में ब्लैक हुआ करती थी, वो भी पूरी तरह समाप्त हो गई है। ये भी जानकारी होनी चाहिए आपको, ये भी बताइए। महंगाई इस सरकार में इतनी महंगाई का नहीं। ठीक है शांति जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है नेटवर्क इशू की वजह से। शिव प्रसाद सेमवाल जी। महंगाई की मार इस सरकार ने दी है। 10 सालों में सबसे निकम्मी और नाकारा सरकार अगर कोई है, मोदी और धामी सरकार है। इन दोनों निकम्मे सरकारों ने जनता पर भारी बोझ डाला है। तो आत्महत्याएं कर रहे हैं। आप न्यायालय और कचहरी में जाइए, 1-1, 2-2 लाख के जो लोगों ने कर्ज लिए हैं, सेमी का जो इन्होंने कहा था कि 8,500 किसानों ने कर्नाटक में आत्महत्या करी है। जानकारी है आपको? जानकारी है आपको? संजीव जी बहुत वरिष्ठ हैं आप, कृपया करके बीच में ना बोले, बेहतर होगा प्लीज। आपको पूरा मौका दिया जा रहा है आपकी बात रखने का। ये निकम्मी और नाकारा सरकारें हैं, नरेंद्र मोदी जी की और धामी की, दोनों निकम्मी और नाकारा सरकारें। ये कुछ नहीं कर पा रही हैं। अब वक्त आ रहा है इन सरकार को जनता उखाड़ फेंके। ठीक है शिव प्रसाद जी। जैसे जी रुकिए संजीव जी प्लीज, हमारे पैनल में और भी लोग हैं, उनको जरा सुन ले, फिर आते हैं आपके पास भी। जवाब तो आप ही से लेंगे, जाएंगे कहाँ? शिव प्रसाद सेमवाल जी। मैम, सरकार को चाहिए कि सारी जनता उनकी है, सारे वोटर की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए अगर केवल सरकार चाहे कि वोट बैंक के हिसाब, और सभी लोग टैक्स देते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जो बिल्कुल अंत्योदय लाइन का भी जो गरीब व्यक्ति भी है, बीपीएल से भी बीपीएल, वो भी टैक्स देता है। माचिस की डिब्बी खरीदता है, उसमें भी टैक्स जाता है, कुछ भी सामान खरीदता है, हर चीज में टैक्स है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो सरकार को चाहिए कि केवल कुछ सुविधा संपन्न लोगों के हिसाब से और वोट बैंक के हिसाब से ना चले। अब जिस तरीके से अभी मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने जितने सरकारी कर्मचारी है इनका तो 4% डीए बढ़ा दिया। 4% डीए बढ़ाने का क्या मतलब है? इसका मतलब महंगाई रोक पाने में आप असमर्थ हैं और महंगाई बढ़ रही है, इसलिए आपने महंगाई भत्ता बढ़ाया है। तो भला जो डेली बेसिस कर्मचारी हैं उनके लिए क्यों नहीं बढ़ाया? और जब उनके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो बेचारे आपके खिलाफ कंटेम्प्ट लग रहा है, फिर भी आप लड़ने को आतुर हैं उनके लिए, उनके खिलाफ कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं बढ़ाएंगे। ये गलत बात है। दूसरा, आउटसोर्सिंग एजेंसियों की जो लूट है, उसके लिए जो ये लोग मतलब वहां पे जो मैं कह रहा था कि 10 साल पहले भी जिसकी जो तनख्वाह है, संजीव वर्मा जी मेरी इस बात से सहमत होंगे, नहीं तो मेरे पास बहुत आंकड़े हैं, टोल प्लाजा से लेकर के 108 सेवा से लेकर के तमाम जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है, 10 साल पहले जो तनख्वाह थी आज उससे नीचे है, ऊपर नहीं है, नीचे। और महंगाई 10 साल में कहां से कहां चलेगी सबको मालूम है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों का कितना बढ़ गया सबको मालूम है। तो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा, जो अब बिजली की बात आपने सबसे पहले सवाल मुझसे किया था कि आम उपभोक्ता पे बिजली की बात पड़ती है। अब आप देखिए मतलब कितनी लूट है। आप कह रहे हो कि प्रीपेड मीटर लग रहे हैं, प्रीपेड मीटर लग गए तो भाई सिक्योरिटी क्यों ले रहे हो? बिजली का उपयोग आपने पूरा पैसा दे दिया, कंज्यूम कर दी बिजली की लाइन अपने आप ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, तो सिक्योरिटी किस बात की? और जो सिक्योरिटी है ये वापस देनी चाहिए, चाहे तो इसको बिलों में एडजस्ट करना चाहिए। इसके लिए भी सरकार का वो मतलब कुछ भी नहीं है। दूसरी बात है कि ये देखिए ना, मतलब कोई भी लॉजिकल आदमी सोचेगा कि जो लोग हमसे बिजली खरीद रहे हैं वो तो अपने यहाँ बिजली फ्री दे रहे हैं, और जो यहाँ पे जो अपने को ऊर्जा प्रदेश कहते नहीं थकता, उसके लिए साल में 2-2 बार मैम ये नियामक आयोग जाते हैं कि हमारे बिजली के रेट बढ़ा दो। शिव प्रसाद जी, मेन प्रॉब्लम ही उत्तराखंड का यही है, यहाँ के जो संसाधन है वो उत्तराखंड के काम ही नहीं आ पा रहे हैं, वो और लोगों के काम आ रहे हैं। जी। दूसरा बात मैम, बिजली के दाम चलो साल में एक बार बढ़ाया आपने, ठीक है, साल में 2-2 बार चले जा रहे हैं बिजली के दाम बढ़ाने के लिए। अरे कुछ तो सोचो भाई आम आदमी का। यहाँ तो सड़क पे निकलो मत कटाओ आप अपनी, आप ये लगाओ, ये सरकार अपने आप बड़े गर्व से बोलती है कि
करोड़ रुपए की कमाई चालान काट के कर ली है। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर पुलिस थोड़ी है, ये तो चालान पुलिस नाम हो जाना। अभी मैं वापस आ जाऊँ जरा, रतन मनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन मनी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कीजिएगा रतन मनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लीज रतन मनी जी की आवाज को फिक्स करिए, उनकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, संजय वर्मा जी जवाब दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिएगा। देखिए प्लीज, मतलब हम कांग्रेस शासित राज्यों की बात ना करें तो बेहतर होगा। आप मुझे सिर्फ उत्तराखंड की बात करिए, यहाँ की परिस्थिति की बात करिए, यहाँ की स्थिति की बात करिए। अभी यहाँ पर देखिए थपलियाल जी कह रहे थे कि मानसूनी बारिश में अक्सर सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास जब ऑलरेडी सब्जियां हैं, ऐसा तो है नहीं कि सब्जियां उगी नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास सब्जियां आ नहीं रही हैं कि हम उनके दामों में इतनी बढ़ोतरी कर दे रहे हैं। और 4% भत्ता आपने बढ़ाया, जैसा कि अभी यहाँ पर शिव प्रसाद सेमवाल जी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि आपने जो डेली बेसिस वाले कर्मचारी, आपने उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उनका भत्ता क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, आप उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? यशी जी, देखिए ओपनल कर्मचारी हमारे जितने हैं उनके लिए सरकार ने सोचा है, जितने हमारे निगम कर्मी हैं उनको 4% का डीए में वृद्धि की है। जितने हमारे गैस टीचर हैं उनका जो मानदेय 15,000 रुपये था उसको हमने 25,000 रुपये करने का काम किया। जितने हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनके मानदेय में हमने वृद्धि करने का काम किया है। सरकार हर वर्ग के लिए सोच रही है। हम हमारे जितने किसान हैं, हमारे किसानों का जो गन्ना मूल्य जो लगातार अटका भटका रहता था पिछली सरकारों में, उनके गन्ना मूल्य का इंस्टेंट भुगतान करने की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की गई है। और इसका एक बड़ा असर ये हुआ है, जो किसान साहूकारों के चंगुल में फंसता था और उसका जितनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्याज के रूप में उसे साहूकारों के ब्याज में चला जाता था, किसान को उससे मुक्ति मिली है। और किसान का जो एक जीवन स्तर है उसमें उन्नति का एक भाव देखा गया है। किसान समृद्ध हुआ है। किसान को उन्नत बीज और उसकी खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए सॉइल टेस्टिंग की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। ये बड़े अमूलतूल परिवर्तन हुए हैं। और आप ये देखिए, आप महंगाई की बात कर रही हैं यशी जी, देखिए किसान जब समृद्ध होगा, किसान को जब अपना उपज की अच्छी कीमत मिलेगी तो हमको किसान को भी समृद्ध रखना है, महंगाई को भी काबू में रखना है। तो डिमांड एंड सप्लाई, जहां तक मैंने आपको बोला डिमांड एंड सप्लाई का सारा खेल होता है। उसकी वजह से कई बार जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम है, तो एक ये क्षणिक कारण होते हैं, कोई एक स्थायी कारण नहीं है। अभी जैसे आपने कहा कि टमाटर दाम बढ़ गए हैं और चीजों के दाम बढ़ गए, तो टमाटर के लिए हम लोग पूरी तरह से कर्नाटका में और जो हमारे साउथ के स्टेट्स हैं वहां पर टमाटर की खेती बहुत ज्यादा होती है। जैसे प्याज है, प्याज उत्तराखंड में तो मतलब नाम मात्र के लिए होती होगी, महाराष्ट्र के ऊपर हम लोग डिपेंड रहते हैं। तो इस तरह की आप ये देखिए बहुत सारी चलिए सब्जी का मान लेते नहीं ना, आपकी कई बात पर विश्वास कर लेते, लेकिन ये बताइए बिजली कहाँ से ले रहे हैं हम? बिजली कौन से राज्य से भीख मांगनी पड़ रही है हमको? यशी जी देखिए, मेरे को आपके ये इस शब्द से मेरे को आपत्ति, भीख शब्द अच्छा नहीं है। भीख शब्द बोलना भी हमको नहीं चाहिए। बोलना इसलिए पड़ता है ना संजीव जी, जब बहुत तकलीफ होती है, जब आपके राज्य में बिजली होती हो और आपको दूसरे राज्यों से लेनी पड़ रही हो, और मांग ही रहे हैं हम। यशी जी देखिए, बिजली का जितना उत्पादन हमारे यहाँ, डबल इंजन की सरकार, आप पूरी बिजली नहीं उत्तराखंड को दे पा रहे हैं। हाँ यशी जी, हाँ, सरकारों के बीच कॉन्टेक्ट होते हैं और जो कॉन्टेक्ट होते हैं उसका पालन भी करना हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। जो कॉन्टेक्ट पहले से हो रखे हैं कि हमें तमाम अन्य राज्यों को या ग्रिड को इतनी बिजली हमको सप्लाई करनी है, तो वो जो करनी है तो करनी है। और जितना रेशो हमारे प्रदेश के लिए है वो प्रदेश के लिए है, जो एक्सपोर्ट के लिए वो एक्सपोर्ट के लिए है।
उन तमाम शर्तों को और तमाम जो हमारे एक तरह से वायदा होता है, जो सरकारों के बीच एक कॉन्टेक्ट होते हैं, उसका भी हमको पालन करना है। और बिजली के मामले में उत्तराखंड पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने, उसके लिए लखवाड़ बांध के ऊपर जो लगातार काम हो रहा है। ठीक है, रुकिए संजीव जी एक सेकंड रुकिए। थपलियाल जी और कुमाऊं में भी एक बड़े बांध के ऊपर जो लगातार काम हो रहा है। उत्तराखंड पूरी तरह से बिजली के। संजीव जी होल्ड ऑन। थपलियाल जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रदेश, ऊर्जा प्रदेश और हाइड्रो में जो जल संसाधन में सबसे धनी राज्य है और जिसका जल संसाधन में पूर्ण रूपेण संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार के लिए हमारी ये सरकार कदापि चिंतित नहीं है, ना वो समझती है इस बात को कि हम टिहरी डैम की बिजली को अपना संवैधानिक अधिकार मानते हुए केंद्र से मांग सकते हैं। जब केंद्र में तुम्हारी सरकार है, यूपी में तुम्हारी सरकार है, यहाँ तुम्हारी सरकार है, तो हमें कहीं भी ये सरकार हमारे साथ खड़ी हुई नजर नहीं आती है। ये बहुत दुख की बात है। ये आज जो यहाँ पे सरकार है, ये केवल एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ये सरकार है ही नहीं। आप ये देखिए कि आज इनका काम है कि अडानी की सोलार प्लेट को पूरे पहाड़ों पे लगाना, जबकि पहाड़ों का वेजिटेशन खत्म हो रहा है उन सोलार प्लेट से। जिस पहाड़ की गर्भ से संजीवनी पैदा होती थी, उसको किल करने का, उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने सोलार प्लेट बेचनी है अडानी की। अडानी का सबसे नंबर 1 बिजनेस है सोलार, और इनका ध्यान जो हाइड्रो प्रोजेक्ट में है उस तरफ ध्यान जा ही रहा है। और यही कारण है कि आज पावर क्राइसिस के कारण जो उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश कहलाता था, जब शुरुआत इस राज्य की हुई थी, तो इनके नेताओं ने छाती फोड़ के कहा था कि ये ऊर्जा प्रदेश बनेगा। जब महंगाई होती थी, गैस के सिलेंडर लेके इनकी नेतानी, वो हमने देखा है वहाँ दिल्ली में घूमती थी कि साहब गैस सिलेंडर पूरा। आज ये जिस तरह जो मोदी जी के हम पुराने भाषण सुनते हैं कि साहब किसी देश की करेंसी गिरती है तो उस देश की सरकार, मतलब आज करेंसी का क्या हाल है? क्या हमारी देश की अर्थव्यवस्था अगर ये महंगाई न करें तो ये श्रीलंका, बांग्लादेश की तरह इनके हालात हो जाएं, जनता इनको दौड़ा के। ठीक है, शिव प्रसाद सेमवाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। ठीक है थपलियाल जी। शिव प्रसाद सेमवाल जी, आवाज आ रही है आपको? भाई हेलो, उधर बैठो बेटा, उधर बैठो। सेमवाल जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, शांति भट्ट जी का रिएक्शन ले लेते हैं फटाफट। शांति भट्ट जी क्या कहना चाहते हैं अंतिम में? देखिए, ये सरकार जो भारतीय की डबल इंजन की सरकार है, ये सरकार जैसे कोई मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये वैसे नहीं है। ये सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रही है। ये अडानी और अंबानी के सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रही है। अभी बिजली के मीटर की बात शिव प्रसाद सेमवाल जी कह रहे थे, उस पर भी अडानी का ठप्पा इन्होंने लगा दिया है। सोलर प्लेट की बात अभी थपलियाल जी कर रहे थे, वो भी उनका चला गया। जिस सरकार में तीर्थ की मर्यादाएं भंग होती हो, जिस सरकार ने भगवान केदारनाथ जी को दिल्ली में स्थापित करने जैसा कुचक्र रचा हो, जिस सरकार ने QR कोड जैसा लगा दिया हो चंदे के नाम पर, वो कोई सरकार है क्या? उत्तराखंड की जिस सरकार को मर्यादा ही पता नहीं है कि चार धाम की मर्यादा क्या है, इसका तीर्थाटन क्या है, इस तीर्थाटन पर कितने लोग जुड़े हुए हैं। अरे आप मर्यादा की बात करेंगे, आप मर्यादा की बात करेंगे जो आप मर्यादा की बात करेंगे जो सनातन को डेंगू मलेरिया और डेंगू की संज्ञा देते हैं, जो सनातन की समाप्ति के लिए लगातार साजिश रखते हैं। चलिए ठीक है, देखिए संजीव जी, हम उम्मीद करते हैं कि जनता को महंगाई से थोड़ी राहत तो मिले ही, क्योंकि अगर आप डबल इंजन की सरकार क्लेम करते हैं तो उसका जो असर है वो उत्तराखंड सरकार पर दिखना चाहिए। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे, महंगाई जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता को झेलनी पड़ रही है, इससे आखिर निजात कब मिलेगी? देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।